नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और दोस्तों ये है दूसरा दिन मतलब कि मेले का, जहाँ पर हम मेले में गए। ये दूसरा दिन है जिस दिन दंगल हो रहा था वहाँ पर। और उस दिन तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी जहाँ पर। और ये देखिए झूले नए नए और भी आ गए हैं। कल थोड़े झूले थे लेकिन आज इतने झूले हो गए थे कि गोरू तो देख देख के बोले थे कि मुझे सब में सारे सारे के झूले मुझे लेने हैं। तो देखिए जहाँ पर हमने गाड़ी में गोरू को बिठा दिया है और जो झूला ले रही है। आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा वंशु भी मेरे साथ मतलब कि मेला देखने आए हुए हैं। और दोस्तों देखिए कुछ लोगों को ना मतलब कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि कुछ लोगों को मेरे इस काम से इतनी दिक्कत है मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ उनको, क्या नहीं बोलूँ। ठीक है, मुझे मतलब बोलते हुए भी मुझे अपने आप में ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग बोल सकते हो फिर आप सुन क्यों नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करोगे तब अगर मैं आपको जवाब दूंगी उसका, तो फिर आप अगर सुनने में या फिर आप वापस ही में लेना पसंद नहीं करोगे तो फिर आप ऐसे कमेंट क्यों करते हो, ऐसी बातें ही क्यों करते हो, मुझे ये बताओ। अगर आप में सुनने की शक्ति नहीं है तो फिर आप लोग बोलते ही क्यों, दूसरों को क्यों बोलते हो। अगर आप किसी को कुछ बोलोगे तो वो वापस जवाब तो देगा ना आपको। तो उसका अगर आप नहीं सुन सकते हो ना तो फिर आप बोलो ही मत। और इसका पहले ही आप वो कहते हैं ना कि मुंह से कुछ भी बोलो तो सोच समझ कर बोलो। ठीक है, और मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है कि मैं आवेश में आकर गुस्से में आकर बोल देती हूँ, कुछ ना कुछ बोल ही दे, मैं ऐसा वैसा किसी को भी बोल देती हूँ, बाद में मुझे पछताना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप कुछ भी बोलो ना तो उसको वापस सहने की शक्ति रखो कि आपने अगर बोला है तो उसका मतलब कि वो रिप्लाई तो देगा ना वापस। अगर आप अच्छा बोलोगे अच्छा रिप्लाई मिलेगा, अगर आप बुरा बोलोगे तो बुरा रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखकर कुछ भी किया कीजिए जो आप करोगे। तो अगर आपको कोई पर्सन दुख दे रहा है या आपको कोई पर्सन के साथ कोई एलर्जी है या कुछ भी है तब तो आप उससे बोलो। ठीक है, अगर आपको उससे कोई एलर्जी नहीं है या कोई दुश्मनी नहीं है तो फिर आप उसको गलत सलत कमेंट क्यों कर रहे हो या फिर गलत सलत बातें क्यों बोल रहे हो। तो वो आप वापस में आपको फूलों के हार तो पहनाएगा नहीं। ठीक है ना, तो मेरी बातें आई होप आपको समझ आ गई होगी। और देखिए जहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे हम लोग मेला देखने आए थे, क्योंकि मेला तो हम बड़ों का तो बस ऐसे ही अच्छा नाम का ही हो गया, लेकिन असल में मेला तो बच्चों का ही होता है ना। और आज दंगल था तो आज तो बड़ों का भी जहाँ काम था और दंगल बहुत अच्छे से हो रहा था। ये देखिए झूले पर गोरू देख रही है, गोरू को हमने इस झूले पर बिठाया लेकिन गोरू ने यहाँ पर झूला लिया ही नहीं क्योंकि उससे ऊपर चढ़ा ही नहीं गया। बहुत छोटी थी इसलिए मैंने कल उसको झूला ये वाले झूले पे नहीं बिठाया था, छोटे छोटे झूले दिलाए थे ताकि वो कंफर्टेबल रहे और अच्छे से खेल सके। और आज मेले में इतनी भीड़ थी कि मतलब कि ये देखिए चारों तरफ लोग ही लोग। और ये देखिए जहाँ पर हो रहा है दंगल के आसपास इतने लोग जमा हुए थे, इतने जहाँ पर दंगल का अखाड़ा बना हुआ था इतने लोग जमा हुए थे। और जहाँ पर हमें जगह मिली वहाँ पर से सूरज सामने से दिख रहा था। तो देखिए हमें गोरू को भी जगह नहीं मिल रही थी अंदर देखने के लिए, तो मैंने फिर थोड़ी सी जगह बनाकर उसको दी और बोला कि चलो देख ले। और थोड़ा सा मुझे भी देखने के लिए मिल गया, थोड़ी सी मैंने वहाँ पर वीडियो बना ली। ठीक है, तो ये देखिए अखाड़े के आसपास पूरी लोहे की तार लगाई हुई है ताकि ऑडियंस जो भी लोग हैं वो आगे मत आए, आगे नहीं आए। ठीक है, और जहाँ पर पहलवान अपनी कुश्ती अपनी क्या बोलते हैं पहलवानी दिखा रहे हैं और साथ में मालियाँ ले रहे हैं, मतलब कि जो इनाम के तौर पर उनकी जो चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। एक सामने आपको दिख रहा है ये पंखा है, एक साइड भी दिख रहा है कूलर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे बर्तन बाल्टियाँ वगैरह, बहुत कुछ कपड़े वगैरह लगाए हुए जो इनाम के तौर पर इन पहलवानों को दिए जा रहे थे। और ये देखिए अभी ये पहलवान आपको कुश्ती लड़के दिखाएगा और कूलर जीत के दिखाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और सामने से जो सूरज पड़ रहा है ना तो इससे वीडियो इतनी क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि
पता है ना, हमें सूरज के ऑपोजिट खड़े होकर वीडियो बनानी पड़ती है, तो ये सामने इधर ही हमें जगह मिली थी, तो हमने इधर ही आके मैंने इधर ही आके थोड़ा सा शूट कर लिया। अच्छा हुआ थोड़ा सा शूट कर लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा उधर पीछे भगदड़ मच गई। फिर हम लोग वापस आ गए थे, और बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक मतलब कि होना पड़ता है अपने आप को। स्ट्रिक्टली नहीं, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना पड़ता है कि कहीं भीड़ ज़्यादा ना मच जाए, तो बच्चा गिर गया तो फिर बच्चे का मतलब कि आप समझ सकते हो ना। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी हमने देखी थी ये दंगल, थोड़ा सा देखा था, फिर उसके बाद हम आ गए थे, वापस आ गए थे। और देखिए भीड़ इतनी थी कि मेरा वीडियो भी अच्छे से नहीं बन पा रहा था, और मैंने भी ना पता क्या किया, मैंने भी ना थोड़ा थोड़ा ही क्लिप लिया, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। तो मैंने ज़्यादातर नीचे नीचे का ही और अपना ही वीडियो बनाया है, और जहाँ फिर दंगल का बनाया है। ये देखिए आसपास इतने लोग जमा हुए, इतने लोग जमा हुए हैं, ये सारे के सारे लोग दंगल देखने आए। और ये पहलवान देखिए नीचे से मिट्टी उठाता हुआ, क्योंकि मिट्टी में खेले तो बदन पर मिट्टी तो चाहिए ना। जी अभी ये वाला पहलवान अभी इसको कुश्ती में हरा देगा, और ये वाला कूलर है ना जो, ये इसको मिल जाएगा। ये देखिए ये जीत गया अभी ये पहलवान, और कूलर इसका हो गया। ये दूसरा पहलवान लगा हुआ है अपनी किस्मत आजमाने, और जहाँ पर लगातार ढोल बजते हुए ये पड़ी है साथ में उनकी इनाम की माली, जिसमें लगी हुई है बाल्टी और कुछ एक दो कपड़ा लगा हुआ है, और ये मिट्टी है जिसमें वो कुश्ती कर रहे हैं, मतलब पहलवानी अपनी कर रहे हैं। जहाँ भी दोस्तों ऐसा मेला, जहाँ कुछ ऐसा होता है हर साल पीर बाबा की जगह पर या किसी भी जगह पर होता है, तो वहाँ पर ये दंगल जरूर होते हैं। बड़ा मज़ा आता है जब एक बार इंटरेस्ट हो जाए, या ना खड़े खड़े आपका इंटरेस्ट बन जाएगा ना, तो फिर वहाँ से हटने का मन ही नहीं करता, मन करता कि पूरा का पूरा देख के आए। झंडा मारदा मारा है नी। तो फिर हम लोग वापस आ गए थे उधर से, क्योंकि काफ़ी देर तो हम खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि बंचू है कि वो मेरे पास नहीं आ रहा था। जब उसके पापा दिखते हैं ना गोरू मेरे पास आती है ना बंचू आता है, तो फिर पापा ने काफ़ी देर से बंचू को उठाया हुआ था, वो बोल रहे थे मैं थक गया हूँ, और बंचू मेरे पास आ भी नहीं रहा था, और गोरू भी अपना हाथ मुझे नहीं पकड़ा रही थी। इसी वजह से गोरू मतलब कि गोरू को हमारे ही रिश्तेदारों ने किसी ने उठा लिया, और हमने इनसे मुझे डांट पड़ गई थोड़ी सी कि गोरू कहाँ है, तो देखा कि हमारे किसी रिश्तेदार ने ऐसे जाते जाते उसको उठा लिया था। तो बाद में मुझे डांटा भी गया कि चलो कोई बात नहीं, ये तो चलो उसकी शैतानी थी या फिर शरारत थी या कुछ भी है, लेकिन बच्चों का मेले में इतना ध्यान रखना पड़ता है। और आप भी ध्यान रखिए, अगर ऐसी वैसी जगह पर आप जाते हो तो आप बच्चों को खास करके ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि 1 मिनट की देरी, 1 मिनट का भी मतलब कि अगर आप चूक कर जाओगे ना, तो बच्चा आपका इधर से उधर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और बच्चे मेले जाने की जिद करते हैं और जाए बिना रह भी नहीं सकते। इससे क्या होता है कि हम माँ बाप को ही मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने बच्चों का। तो मेरी जैसी गलती आप कभी मत करना। और बच्चे भी ऐसे होते हैं ना कि माँ बाप का हाथ पकड़ना नहीं चाहते, तो
चलो जो जैसा भी है, लेकिन आप बच्चों की केयर ज़रूर करिएगा अपने बच्चों की, ताकि किसी को भी ऐसा मौका ना मिले कि हमारा बच्चा हमारे से छूट गया तो फिर दिखाई ना दे बाद में। पापा आ रहे हैं। और अभी जहाँ पर गोरू तंग कर रही थी खिलौनों के लिए, करी जानी है। तो उसको मैं दिलाऊंगी खिलौना। हम लोग अभी और भी बहुत सारे मेले होंगे, बहुत सारे मेलों में जाना है, तो ये खिलौने ला ला के ऐसे घर में जमा कर रही है। तो हमने सिर्फ एक एक बाजा लेके दिया इन दोनों को, क्योंकि सेम लेके दिया। अगर एक को लेके देते तो दूसरा नाराज हो जाता, और दूसरा को लेते तो पहला नाराज हो जाता। तो सेम इसलिए लेके दिया ताकि एक दूसरे को दोनों एक दूसरे का लेकर खेले, मतलब दोनों एक साथ खेलें अपना बड़ा खिलौना लेके। ये बड़ा छोटा है। तो जहाँ पर हम लोग लेके दे रहे थे इसको खिलौने, वो वाली बोल रही हूँ मैं। ये वाली कुछ नहीं आए। ये लेनी है। बच्चों तूने क्या लेना? बच्चे भी की ले ले देख देखी दोनों करना है। इसे जहाज को तैयारी करा रहे हैं। पता कल फिर से मेला जाना है, उधर से नया वाला लेके आएंगे। और चलो चलो चलो। इसमें कुछ भी नहीं है बच्चे, उसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे ही डब्बा है, ऐसे ही डब्बा ये ले बच्चा। बच्चू इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, इतना ज़्यादा खुश हो रहा था कि वो हर एक चीज़ उसके लिए नई थी, क्योंकि वो दूसरी बार मेले में गया था। पहली बार मेरे गांव में भी मेला हुआ था, उसमें भी लेके गए थे। अब जहाँ दूसरी बार गया है, और लोगों को देख देख के बहुत ज़्यादा चौंक रहा था, इतने ज़्यादा लोग, और खिलौने झूले बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और एक बात थी कि वो अपने पापा से नीचे नहीं उतर रहा था, बस पापा के ऊपर ही चला था। ये वाला छोड़ आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होता होगा, जब पापा घर पे होते होंगे तो बच्चे हमेशा पापा के साथ ही लिपटे रहते हैं, और जब पापा घर से बाहर चले जाते हैं फिर माँ से लिपटे रहते हैं। पापा ये वाला लेना, ये वाला। और जब घर पे माँ बाप दोनों ना हो फिर दादी दादा से लिपटे रहते हैं। ये वाले वो कहाँ बड़ा लगा? ये वाला छोड़ ये वाला ले। चल बजा। नहीं मार बोल के लेने गई। चलो तो बस फिर अब हमने खिलौने वगैरह जो ले लिए थे दोनों के लिए, और फिर अब हम जा रहे थे घर पे। और जैसे कि हर कोई करता है कि जाते जाते घर के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं, तो हमने भी जहाँ से लिए थे जलेबी और पकोड़े। और फिर उसके बाद हमने घर आकर भी जलेबी और पकोड़े खाए। और वहाँ पर हमने क्या क्या खाया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बताऊँ या ना बताऊँ? अरे छोड़ो, नहीं बताती, क्योंकि अगर मैं बताऊँगी तो किसी ना किसी का कमेंट ऐसा आ जाएगा कि फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा, और फिर उसको जवाब में फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो बस मैं नहीं बताती थी। हमने जलेबी और पकोड़े ख़रीदे जहाँ से, और घर आके फिर हमने खाए। और हम लोगों को छोड़कर मेला अच्छे से घुमाकर, सब कुछ दिखाकर, सब कुछ खिलाकर, और बच्चों को खिलौने दिलाकर, बच्चों के पापा हमें घर पे छोड़कर फिर से आ गए थे, क्योंकि हमारे पास ही, ये पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारे गांव के पास ही वाले गांव में है, और बाइक इनके पास ही। फटाफट से हमें छोड़ के आए और घर पे, और फिर खुद मेला देखने फिर से चले गए, क्योंकि इनको देखना था जंगल, और बच्चों को उठाकर कितना ही देर खड़े रहते। तो जहाँ पर ली है मैंने थोड़ी सी अपनी क्लिप, क्योंकि मेरा तो फेस ही नहीं दिख रहा था यार पूरी वीडियो में। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी अपना भी फेस दिखा देते हैं आपको। शुरू में दिखाया था, तो फिर अब एंड में दिखा देते हैं। तो बस फिर उसके बाद हम जा रहे थे घर पे, और जहाँ से ली थी हम ले रहे थे हम पकौड़े और जलेबी, ताकि घर पे हर कोई लेता है। और हमने तो खूब पेट भर के खाया था। इधर इतनी भूख भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने घर के लिए लेके आए।
इतनी सारी गाड़ियाँ, इतनी सारी बाइक, इतने सारे बाहर, मतलब कि इतनी सारी लोग आए हुए थे जहाँ पर। और सबको पता है कि साल में एक बार यहाँ पर मेला होता है। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। और जहाँ पर गोरू ने लिया था अपने लिए जो बाजा, वो बाजा बजाते बजाते जा रही है। हम लोग बैठ गए थे बाइक पर और बस फिर हम थोड़ी देर बाद में पहुँच जाएंगे घर पे। आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ कि दिखा के नहीं ख़त्म हो रही है। देखिए इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे लोग जहाँ पर आए हुए थे। और ये है सड़क हमारे घर जाने की, और वो रह गई उधर मेले वाली सड़क। ये देखिए कुलचे वाले लोग, कुलचे वाले भाई भैया साहब सबके सब कुलचे ख़त्म करके जा रहे थे घर पे। और जहाँ पे आ जाती है एक जगह, नाग देवता की जगह जो रास्ते में थी, इसमें भी हमने माथा टेका। और ये बैठी है गोरू मेरे साथ, अपना बाजा बजा रही है। घर आके इन बदमाशों ने इतना तंग किया बाजा बजा के कि आधी रात तक भी नहीं चुप हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसको बाजा ना लेकर कुछ और लेके देते तो अच्छा था। बाइक पर भी नहीं मुड़ रही है वो, बाइक पर भी बाजा बजा रही है गोरू। तो बच्चे हैं, चलो शरारत तो करेंगे ही, और बच्चों के साथ ही मेला होता है। और बस हमारा मेला इतना ही था। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना।